कि जनाब इंडिया तो क्या, हम तो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ेंगे। ठीक है जनाब, ये जरा ये सुनिएगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कांस्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट, स्वेट, ब्लड एंड हार्ड वर्क। उसके बगैर नहीं होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है। बेवकूफ आदमी। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो। मैं नहीं मानता। आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तार साहब, हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है, जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तार साहब, हम इन नंबर्स के साथ और जिस तरीके से, और हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि लोग हैं, जो लिटरेसी रेट हमारा तकरीबन 60% है, उसमें भी हमारी डेफिनेशन ये है कि नाम जो है वो लिखना आता हो और नाम पढ़ना आता हो, इसको हम वो कहते हैं। तार साहब, हम मुकाबला कर पाएंगे इस खिते में कम से कम? मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्ध भारत। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी बुरे चल रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में आतंकियों को पाल पोस कर सारा पैसा आर्मी पर खर्च और आतंकवादियों को पालने में खर्च किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम गर्त में जाकर गिरी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ से भीख मांगकर पाकिस्तान के लिए IMF या अरब देशों से पैकेजेस लाकर देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी PM ने पाकिस्तान के मिनिस्टर और कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक डेरोगेटरी यानी अपमानजनक बयान दिया है कि हम पाकिस्तान वाले भारत के बाप को भी इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ देंगे, और इसके लिए वे मेहनत करने की बात करते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी PM के इस हास्यास्पद बयान के ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं। IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस साथ आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि वी इन 12 years we were not able to make a main campus, a state of the art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Umar Saif. And in the other hand, they are just improving their research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5 yearly. So यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि कंप्लीट बातों से करना है कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है? 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर यहाँ करने नहीं दी गई, 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया। मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान माँ से वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ही की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक स्पीच की और स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया तो क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसा है कि मेरे पास ये क्योंकि स्पीच मौजूद है, वो एक जगह पर एक इवेंट था, वहां पर उन्होंने ये स्पीच की। और इस दौरान आपको वैसे तो पता ही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो काफी जोशीले हो जाते हैं। उनके जोश का जो आलम होता है, और वो अक्सर औकात उनकी ये आदत है बहुत ज्यादा कि वो माइक वाइक भी गिरा देते हैं। सारे स्पीच करते हुए, तकरीर करते हुए उनके माइक गिर जाते हैं और वो उनको होश नहीं रहता। और वो ये भी कह चुके हैं एक दफा कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया तो क्या, हम तो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ेंगे। सुनिएगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कांस्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट, स्वेट, ब्लड एंड हार्ड वर्क। उसके बगैर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ वो वाहिद रास्ता है कि इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल को इंशाल्लाह पाएंगे। अब ये बात इसमें, इस पूरी स्टेटमेंट में मैं उनकी जो इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है
उससे इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन इस स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से से मैं एग्री करती हूँ। पहला हिस्सा यह है कि शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये तो मुझे नहीं पता, इसकी वजह यह है कि वो जहां पर पहुंच चुके हैं और 5th लार्जेस्ट या वो 3rd लार्जेस्ट की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, तो क्या उनके बाप को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसमें तो मतलब कोई है ही नहीं वास्ता इस चीज का। तो उनका बाप तो कहां का कहां निकल चुका, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो दूसरी उन्होंने बात की कि हम इतनी मेहनत करेंगे और सिर्फ एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, इससे मैं एग्री करती हूँ, ये सही कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे वाकई और पाकिस्तान इतनी मेहनत करेगा कि वो मेहनत कर करके जो है वो छोड़ देगा पीछे इंडिया को, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देगा, तो मेहनत अगर आप इतना समझते हैं कि कर लेंगे तो जरूर आप कीजिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत जो होती है, वैसे तो जो डंकी गधा होता है वो भी बहुत मेहनत करता है, सबसे ज्यादा हार्डवर्क करने वाला जो जानवर कहा जाता है वो गधा कहा जाता है, लेकिन गधा जो है वो जो हार्डवर्क करता है वो अकल के बगैर होता है, ये कहा जाता है कि तो वो कहीं पहुंचता नहीं है। मसला ये कि यानी वो तरक्की में कहीं वो बस हार्डवर्क करता रहता है। इसी तरीके से कोलू का बैल जो होता है वो भी लगा रहता है। प्रॉब्लम ये है कि हार्डवर्क के साथ साथ वो पॉलिसीज चाहिए, वो अकल चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए, डॉक्टर जयशंकर जैसी एक्सपर्टीज चाहिए फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान के, कि जो फॉरेन पॉलिसीज है वो कहाँ लेकर जाएंगे पूरी दुनिया से ताल्लुकात हो, और इकोनॉमी के जो उनके मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर और फिर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जैसा जो है वो जहन दिमाग और काम करने का वो जो हौसला वौसला जो भी है वो चाहिए, तो फिर आप यकीनन उनको पीछे छोड़ देंगे, उनके बाप को छोड़िए, उनको पीछे छोड़ देंगे, यही बड़ी बात है। तो ये है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान धूम मचा सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। फिर धीरे से बोला, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिर्फ बोल के तकरीरें करके, मेहनत करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं। मैंने जब पढ़ा मैं हकलाने लगा, मैंने बोला है ये कैसे हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर मेहनत करें तो, अगर ये कौन रोक रहा है आपको मेहनत करने से? कौन से यहूदी की साजिश है, कौन से हिंदू की साजिश है? किसने, गौरव आलिया ने साजिश कर दी या नरेंद्र मोदी जी ने साजिश कर दी? सब लोग बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में सब लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान, कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? अगर ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया, और ये भारत के साथ क्या है? भारत या भारत का बाप, भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है। बेवकूफ आदमी, हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ती है, यही चक्कर है। सिखाते सिखाते मेरे सर के बाल एक तो सफेद हुए, उसके बाद मुझे लगता है झड़ जाएंगे पूरे के पूरे। तुम्हें सिखाते सिखाते अब मैं दोस्तों समझाता हूं माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, ये आपको बहुत जरूरी है सब समझना, वरना बोलेंगे सिर्फ एक न्यूज पॉइंट है, न्यूज पॉइंट के ऊपर मेजर ने डिस्कस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। खेल क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे माहौल में जन्मा, हर एक पाकिस्तानी, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, ये खुजली बलोच में नहीं है, ये खुजली पश्तूनों में नहीं है, ये खुजली सिंधियों मुहाजिरों में नहीं है, ये खुजली ज्यादातर जो है ना, ये तभी आप देखना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, जब भी यूट्यूबर आप देखेंगे कराची का, तो वो कराची की बात करेगा, वो दुबई की बात करेगा। अगर वो इंडिया की भी बात करेगा तो अच्छा कोई घूमने गया था इंडिया, अच्छा चलो बताओ ये सब। अगर आप बलोच यूट्यूबर को देखेंगे वो अलग बात करेगा, पश्तून को देखेंगे वो अलग बात करेगा। सिर्फ पंजाबी यूट्यूबर है जो 24 घंटे सिर्फ ये कंपेयर करेगा कि भारत में क्या है और यहां पे क्या है। पाकिस्तान में ये बाइक कितने की मिलती है और भारत में बाइक कितने की मिलती है। आपने कभी देखा किसी बलोच यूट्यूबर को ये बोलते हुए कि भारत की ये हीरो होंडा इतने की मिलती है, होंडा जो भी होती है आजकल, हीरो जो भी है वो इतने की मिलती है और पाकिस्तान में कितने की मिलती है? क्या बात कह रहे हो, ये इंडिया ने बाइक बनाई है? मैं नहीं मानता। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इंडिया ने बनाई। कितने की? ये मोटरसाइकिल ये कम से कम 35 लाख रुपए की होगी। फिर से गैस करिए। चलिए 30 लाख की, फिर से गैस करिए। नहीं, 20 लाख से तो कम की होगी नहीं। अगर मैं आपको कहूं ये मोटरसाइकिल 1.25 लाख की है तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, ये कार इतने की है, भारत में कितने की है? कद्दू इतने का है, भारत में कितने का है? धनिया कितने का है भारत में? इनका यही है 24 घंटे। ये क्या है? ये हीरा है, हीरा। भारत में इसको क्या कहते हैं? भारत में इसको लहसन कहते हैं। लहसन कहते हैं? मैं नहीं मानता लहसन कहते हैं, हीरे को तो हीरा ही कहेंगे। यार इनकी ना कभी कॉमेडी खत्म नहीं होती, और ये बेसिकली एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है कि भारत से हर चीज कंपेयर करनी है। यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग टू इंडिया। क्यों? हर समय। और ये अच्छा है बहुत हमारे लिए, जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, भारत को शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, या इस माइंडसेट के लोग, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ, इस माइंडसेट के लोग जो भारत के साथ कंपेयर, क्योंकि आप जितना भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करोगे उतना पाकिस्तान में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम तो बिल्कुल ही एक किस्म के, जिसको कहते हैं ना, नालायक है, हमारे कोई बस का नहीं है। जब आप कंपेयर करोगे, भाई भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना से ज्यादा है। इट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन है पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट यही कहता है कि मैंने कंपेयर करना है, और एक सेंटेंस यूज करते हैं सारे यूट्यूबर और इनफैक्ट टेलीविजन पे भी, कि वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। मैंने पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो। तुम कहां से खड़े हो यार? कह रहा नहीं मेजर साहब हम कहीं तो खड़े होंगे, तुम जमीन पर पड़े हो यार, तुम नहीं खड़े हो।
तो ये कंपेयर करना जैसे शहबाज शरीफ ने, और इसको पता नहीं प्रधानमंत्री किसने बेवकूफ ने, मुझे पता है किस बेवकूफ ने बनाया, आई शुड नॉट से दैट, वो जनरल आर्मी के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को। लेकिन यार ये क्या आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतरी के रास्ते पे चले, तो हमें बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है। पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा वसूल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में पानी ठीक से उसका वितरण जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से हो, बिजली ठीक से आए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, इंडस्ट्री वहां पे लगे, इन्वेस्टमेंट, ये मुझे बात समझ में आती है। जब भी पब्लिक को मोटिवेट करना था, भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे।